सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वांटिफायर्स के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। डिटर्मिनर्स पढ़ रहे थे हम 2 लेक्चर्स से। ये हमारा थर्ड लेक्चर है डिटर्मिनर्स के रिगार्ड्स में, ठीक है। थर्ड हमारा लेक्चर है। आई होप ये आज खत्म हो जाएगा डिटर्मिनर हमारा, ठीक है। तो हमने 5 टाइप ऑफ डिटर्मिनर पढ़ लिया था। अब हम 6 जो है क्वांटिफायर्स पढ़ रहे थे। तो क्वांटिफायर्स का कुछ एक्सप्लेनेशन किया था मैंने, जैसे कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, वेरियस, सेवरल। इन सब का यूज आप कहाँ करेंगे, ठीक है। फिर बीच में एंड हो गया था। तो अब जो है हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं क्वांटिफायर्स का, ठीक है। जितना पढ़ा दिया गया उस सब में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, अदरवाइज हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमने कुछ तो पढ़े, जैसे अगर कहीं पे मच लिखा है सेंटेंस में, या फिर सम लिखा है, या सेवरल लिखा है, अलॉट लिखा है, बोथ लिखा है, ऑल लिखा है, या और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा वर्ड जहां तुमको लगे कि वो क्वांटिटी बता रही है नाउन की या नाउन फ्रेज की, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा डिटर्मिनर है। ये हमारा क्वांटिफायर्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना, देयर वर सम पीपल एट एयरपोर्ट, कि कुछ लोग जो है एयरपोर्ट पे थे। तो सम है ना, सम क्या है, सम हमें क्वांटिटी बता रही है नंबर ऑफ पीपल की, कि हाँ भाई कुछ ही लोग थे। तो इसलिए सम क्या है, सम इज आर क्वांटिफायर। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे, दे हैड इनफ गेस्ट ऑलरेडी, कि उनके पास, उनके वहां ऑलरेडी जो है सफिशिएंट गेस्ट पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इनफ क्या बता रहे, सफिशिएंसी, इनफ, सफिशिएंट है। तो इनफ फिर अगेन हमारा क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए ये भी क्या है, क्वांटिफायर है, या हमारा डिटर्मिनर क्वांटिफायर है। नेक्स्ट है, plenty of people would like to have your job, हाँ, there are a lot of people who wants your job, ठीक है। तो प्लेंटी ऑफ मीन्स लॉट्स ऑफ, या फिर यहाँ प्लेंटी ऑफ, तो प्लेंटी ऑफ क्या बताया कि नंबर ऑफ पीपल, तो ये भी क्या बता रहा है, क्वांटिटी, इसलिए ये भी क्या है, क्वांटिफायर है। या नेक्स्ट सेंटेंस में, ऑल चिल्ड्रन एंजॉयड द शो, सभी बच्चों ने शो एंजॉय किया। तो ऑल, सभी, क्वांटिटी बता रहा है अगेन, इसलिए ये भी क्या है, ये भी हमारा क्वांटिफायर है। दे डिड नॉट मेक मच प्रोग्रेस, कि उन्होंने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया। तो अगेन प्रोग्रेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और नाउन का हमारा यहाँ पे क्या, क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितनी प्रोग्रेस नहीं की, उन्होंने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की। तो अगेन मच क्या है, मच हमारा क्वांटिफायर है। देयर वॉज लिटिल वाटर इन द जग, जग में पानी कम है, थोड़ा सा है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लिटिल। अगेन लिटिल क्या है, हमारा क्वांटिफायर है। नेक्स्ट सेंटेंस में, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, अगेन ये भी क्वांटिफायर है, ठीक है। इट हैज नॉट मेड एनी डिफरेंस टू मी, है ना, इट हैज नॉट मेड एनी डिफरेंस टू मी, इसमें कौन सा क्वांटिफायर है, इट हैज एनी नॉट मेड एनी, हाँ, इसमें है एनी, एनी कि इससे मुझे कोई, सिंपल से कहने का मतलब है सेंटेंस में मेरा, कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे मेरे में कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर इज इनफ पाउडर इन द कैन, कैन में ऑलरेडी इनफ पाउडर है, सफिशिएंट पाउडर है, तो इनफ। इनफ मतलब होता है सफिशिएंट, मतलब कि हाँ जितना जरूरत है एडुकेट अमाउंट में है, ठीक है। ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर, उसने काफी सारा पानी हेलो। पिया, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ क्या है, अगेन मेरा क्वांटिफायर है। आई हैव फॉरगॉटन सम ऑफ द डिटेल्स, मैं कुछ डिटेल्स भूल गई, तो सम क्या है, सम अगेन इज आवर क्वांटिफायर। तो आई होप कि सबको क्वांटिफायर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए, यस। हमारा जो 7th टाइप है डिटर्मिनर का, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, जहां डिस्ट्रीब्यूशन शो होगा हमें। चलिए देख लेते हैं। बेसिकली ज्यादा सेंटेंस में जहां ईच, एवरी, इधर, नीदर, ऐसे वर्ड्स अगर लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि वहां हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए कौन सा डिटर्मिनर होगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर होगा, ठीक है।
जैसे अब भाई ईच, एवरी, आइदर और नीदर का यूज कहाँ करेंगे, देख लेते हैं। Each is used when we talk about members of a group individually, ठीक है। मतलब जैसे अगर ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप में मैं हर एक मेंबर की बात इंडिविजुअली कर रही हूँ, मैं एक एक पर्सन की बात कर रही हूँ, तब मैं किसका यूज करूंगी, तब मैं ईच का यूज करूंगी, ठीक है। कि अगर मैं ग्रुप में इंडिविजुअली बात करूँ हर एक मेंबर के बारे में, तो वो मैं वहां ईच की यूज करूंगी। लेकिन वहीं पे एक वर्ड आता है एवरी, एवरी का वर्ड मैं जनरल स्टेटमेंट्स में करूंगी, ठीक है। और बोथ आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जहां पे भी ईच या एवरी हम यूज करेंगे, तो जनरली जो सेंटेंसेस होंगे हमारे, जनरली जो हमारा नाउन या नाउन फ्रेज होगा, वो सिंगुलर और काउंटेबल होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा हमारा, ठीक है। तो जब मुझे किसी पूरे ग्रुप में हर एक पर्सन के बारे में इंडिविजुअली बात करनी हो, तो मैं ईच का यूज करूंगी, हर एक, और एवरी मतलब सभी, है ना, एवरीवन। तो वहां पे जब मैं जनरल स्टेटमेंट बात करूंगी, तो वहां पे एवरी यूज करूंगी। जैसे मैंने बोला, आप एवरीवन हैव टू सबमिट देयर नोटबुक, कि सभी को कॉपी सबमिट करनी होगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया मेरा जनरल स्टेटमेंट। मैं क्लास में आई, बोली कि सबको कॉपी जमा करनी होगी। लेकिन अब दूसरी वहीं पे बात आई, मैंने कहा ईच ऑफ वन ईच वन सॉरी ईच ऑफ यू हैव टू गिव द एग्जाम। तो मैंने हर एक को पॉइंट आउट करते हुए बोला, पूरे ग्रुप में से हर एक बच्चे को बोला कि हाँ, आपको एग्जाम देना ही देना होगा, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट और नॉन, और हम इंडिविजुअली कैसे बात करें, वो आप एक को एग्जाम्पल्स के साथ साथ समझ आ जाएगा, ठीक है। किसका माइक ओपन है? राजकुमार। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ही मेट ईच गेस्ट, क्या कहा मैंने, जो गेस्ट आए हुए थे उससे वह हर एक गेस्ट से वो मिला, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ, गेस्ट के साथ मैंने ईच लगाया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड इफेक्टेड एरिया। ये मेरा जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ भाई, जो मिनिस्टर है, जितने भी फ्लड इफेक्टेड एरिया या जितने भी एरिया जिसमें कोई नेचुरल कैलमिटी आई है, वो सबको मिनिस्टर ने विजिट किया, या हमारे पीएम जाके विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां में मैम, जनरल स्टेट, हाँ बोलिए। मान लीजिए हम वहाँ लिखते हैं क्या, ही मेट एवरी गेस्ट। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा कि वो हर एक से मिला। मैम, दोनों में डिफरेंस क्या है तो? देखो, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, नॉर्मल जो हम कैजुअली यूज करते हैं, या आप कैजुअली न्यूज़पेपर में या कहीं पढ़ सकते हो सकता है कि मिनिस्टर जो गए हर एक फ्लड इफेक्टेड एरिया में, तो हो सकता है कि वो कुछ इफेक्टेड एरिया में ना भी गए हो, या फिर वो वहां वर्चुअली गए हो, हाँ फिजिकली ना प्रेजेंट हो, बस मीटिंग कर ली हो उन्होंने, ठीक है। तो वहां पे जनरल स्टेटमेंट, नॉर्मल कैजुअल स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने बोला। लेकिन जब मैं बोलूंगी कि हाँ, कि ये एक पर्सन है अभिषेक, वो हर एक पर्सन से मिलके आया, या फिर मैं बोलूंगी अभिषेक क्लास 9th के हर एक बच्चे से मिलके आया, ठीक है। तो अगर 10 बच्चे या ग्रुप ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स है क्लास 9 में, अभिषेक इज नॉन टू ईच ऑफ यू, सब किसी को जानता है वो, ठीक है। तो ये मेरा हुआ कि मैंने एक बच्चे का इंट्रोडक्शन पूरे ग्रुप से कहा, हर एक, है ना। जहां मैं जनरल स्टेटमेंट्स बनाऊंगी, वहां पे एवरी यूज करूंगी। बेसिकली अगर आप यहाँ पे एवरी यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ही मेट ईच ऑफ द एवरी गेस्ट, इसका मतलब हो कि वो हर एक गेस्ट से मिला, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ईच यूज कर दूंगी तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई अग्री विथ एवरी वर्ड ही सेड, कि उसने जितने भी वर्ड्स कहे उससे मैं अग्री करती हूँ। अब मैंने यहाँ ईच क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं उसके हर एक वर्ड से सहमत हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 100% में सहमत हो सकता है 1-2% में सहमत ना हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने ये कहा। और साथ ही साथ आप ये देखो, यहाँ मैं किसी ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ नहीं ना, मैं किसी ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बोल रही हूँ कि हाँ, उसने जो भी कहा मैं उस सबसे सहमत हूँ।
ठीक है। एक ये भी आप याद रख सकते हो जब आप ईच और एवरी यूज कर रहे हो, कि जहां पे अगर ईच यूज करा हो वहां पे हम जनरली ग्रुप की बात करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में गेस्ट, गेस्ट क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पे गेस्ट होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो गेस्ट क्या है कि बहुत सारे गेस्ट है, ग्रुप है, इसलिए ईच यूज किया मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। each request will be considered means कि I will get a number of requests। तो आप चिंता मत कीजिए, जितने भी रिक्वेस्ट मेरे पास आएंगे हर एक की रिक्वेस्ट का कंसिडरेशन होगा, हर एक रिक्वेस्ट को देखा जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने कि मेरे पास जो ग्रुप में चीजें आएंगी, आप ये मत सोचना कि आपका वो काम नहीं होगा, हम हर एक की रिक्वेस्ट को, हम हर एक की बात को सुनेंगे। तो क्या क्या मैंने ग्रुप की बात की, हाँ सबका में से आप सबका, इसमें डिफरेंस समझ में आया। यस मैम। चलिए, तो बस सीधा सीधा ये याद रखना, ईच और एवरी दोनों का मतलब सब ही होता है, लेकिन जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो हम एवरी यूज कर सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट में सॉरी ईच यूज कर सकते हैं कि ग्रुप में एक, हर एक, और अगर मैं जनरल स्टेटमेंट यूज करूंगी तो एवरी यूज करूंगी। चलिए, अब कई वर्ड्स में सॉरी कई सेंटेंस में आप देख सकते हो कि ओनली का भी यूज किया गया होता है। ओनली का मतलब मुझे पता है, सिर्फ, है ना, ओनली यू कैन डू दिस। तो ओनली भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर में ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। देखिए, इट इज यूज टू इंडिकेट जस्ट द वन एंड नन और नथिंग एल्स। हम बोलते हैं ना सिर्फ तुम, ना तो वो ना तो वो, कोई और नहीं, कुछ नहीं। तो ये सिर्फ ओनली जस्ट द वन, सिर्फ एक की अगर मुझे बात करो, ना तो कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नथिंग एल्स, तो वहां पे मैं ओनली यूज करूंगी। जैसे संगीता इज द ओनली गर्ल फिट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए सिर्फ संगीता ही एक ऐसी लड़की है जो फिट है, और कोई इसमें नहीं फिट है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट संगीता, नॉट एनी अदर एल्स, ठीक है, नॉट एनीवन एल्स। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द बैंक इज द ओनली प्लेस वेयर आवर मनी इज सेफ, ठीक है। तो ये हमारा बिलीफ है कि हाँ भाई, सिर्फ बैंक ही एक ऐसा जगह है जहां पे हमारी जो मनी है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, और कहीं भी मनी हमारा सेफ नहीं है, चाहे हम लॉकर में रखें या फिर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, या हम किसी को उधार दे या किसी की मदद करें, नो, या हम किसी को बोले चलो बाद में वापस कर देना। तो इस सब ये सब मेरा बिलीफ नहीं है। मेरा बिलीफ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली बैंक ही एक ऐसा प्लेस है जहां पे माई मनी विल बी सेफ, माई मनी इज सेफ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, रहीम इज द ओनली कुक हु कैन कुक सच डिलीशियस फूड, कि भाई कोई और नहीं है, सिर्फ एक रहीम ही ऐसा आदमी है, रहीम ही एक ऐसा कुक है जो इतना डिलीशियस खाना पका सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन, जैसे इस फर्स्ट सेंटेंस में मैंने सिर्फ और सिर्फ संगीता की बात की, सेकंड सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ मैं बैंक की बात करी हूँ, और नेक्स्ट में मैं सिर्फ रहीम की बात करी। तो जब मैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की बात कर रही हूँ वहां पे मैं ओनली यूज कर सकती हूँ, ठीक है। ओनली का यूज समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, बोलो। नो मैम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैम एक सेकंड, पीछे वाला स्लाइड ओपन कीजिए, लिखना है। हाँ ठीक है, लिख लो। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
कौन लिख रहा था, लिख ले। यस मैम। चलिए, तो अब हमने ईच पढ़ लिया, एवरी पढ़ लिया, ओनली पढ़ लिया। अब क्या बच गया भाई, ईदर और नीदर जो मैंने लिखा उसका कहाँ यूज करेंगे, देखते हैं। ईदर इज यूज टू टॉक अबाउट टू थिंग्स बट usually indicates that only one of the two is involved. इधर का कहाँ यूज करेंगे, हम जब जनरली दो चीजों का इंडिकेशन, मेरा दो चीजों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा इंडिकेशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की। जैसे ईदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम, है ना। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात तो उन दोनों लड़कियों की कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल क्या रही हूँ, मेरा इंडिकेशन क्या है, मेरा इशारा क्या है कि हाँ सिर्फ जो है उन दोनों में से सिर्फ एक ही लड़की आई है, ठीक है, या आना चाहिए, एक ही लड़की को आना चाहिए। तो जब हम दो चीजों की बात करेंगे लेकिन मेरा जो इंडिकेशन होगा सिर्फ एक की तरफ होगा, तब हम ईदर यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हियर, कि इन दोनों लड़कियों में से किसी एक को ही यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब आता है नीदर। नीदर इज द नेगेटिव ऑफ ईदर। जब हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं तब हमें नीदर यूज कर सकते हैं। जैसे नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग। अब जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी नहीं आया। जैसे मैंने बोला कि नीदर ऑफ द मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग, कि भाई जितने भी लोग थे उसमें से कोई भी नहीं आया, एक भी नहीं आया, ठीक है। तो बेसिकली हम जो नीदर का यूज करते हैं वो ईदर के अपोजिट में करते हैं। ईदर हमारा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, लेकिन जहां नीदर यूज करना है वहां अगर नेगेटिव सेंस है तभी हम नीदर यूज करेंगे। मैम नीदर में नहीं फिक्स है, दो ही पीपल के बारे में नहीं, हम ज्यादा की भी बात कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग, कि एक भी नहीं आया मीटिंग में, तो हो सकता है दो हो, चार हो, है ना, ग्रुप की भी बात कर सकती हूँ मैं। तब इधर में भी मतलब दो से ज्यादा की बात कर सकते हैं। इधर में, इधर यस में मैम। जो है, हाँ हम दो से ज्यादा की बात कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम दो चीजों की ही बात करते हैं, ओके मैम। ठीक है। जनरली ज्यादातर दो की ही बात होती है। अगर दो से ज्यादा की है तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन केसेस में। चलिए, अब ईदर कैन ऑल्सो मैम मीन, हाँ बोलिए। मैम नाइदर को इंडिपेंडेंटली किसी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं कि नाइदर के साथ नॉट लगाना कंपल्सरी है। नहीं, मैंने यूज किया तो है, देखो ये वाला सेंटेंस में हो रखा है ना, यहाँ नॉर कहाँ लगा हुआ। इधर को भी हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, नाइदर को भी इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। ओके मैम। हाँ देखो, हाँ बोलिए। मैम जब नाइदर के साथ नॉर लगाएंगे तो उसमें तो दो का ही ना बात करेंगे हम। हाँ, यहाँ पे जो है यस जब हम इधर और नीदर की बात कर रहे हैं तब हम ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ एक की, मेरा इंडिकेशन सिर्फ एक की तरफ होता है, सिर्फ एक, दो या दो से ज्यादा या कुछ भी और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन जैसे मैंने बोला, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड केम टू मीट मी, ना तो तुम आए ना तो तुम्हारा दोस्त मुझसे मिलने आया, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, मैं तुम्हारी भी बात कर रही हूँ कि भाई तुम भी नहीं आए, और साथ ही साथ मैं तुम्हारे दोस्त की भी बात कर रही हूँ कि वो भी नहीं आया, ठीक है। तो मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ ना, तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त दोनों की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं वहां जहां भी मैं नीदर या नॉर यूज कर रही हूँ तो वहां मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ, या फिर मैं इधर के साथ और यूज कर रही हूँ वहां भी मैं दो लोगों की बात करूंगी, यस मैम। ठीक है। चलिए, तो ईदर कैन ऑल्सो मीन, क्या मीन हो सकता है देख लेते हैं। पीपल स्टूड इन ईदर साइड ऑफ द रोड, तो ईदर का यूज बोथ साइड भी हो सकता है। जैसे बोथ साइड, लेकिन दोनों नहीं, दोनों में से किसी एक की। जैसे लिखा है सेंटेंस में, पीपल स्टूड इन ईदर साइड ऑफ द रोड, जो लोग हैं वो दोनों साइड खड़े रह सकते हैं, या तो उधर भी रह सकते हैं चाहे तो इधर भी रह सकते हैं, ये दे हैव द ऑप्शन, जरूरी नहीं है कि दे विल स्टैंड इन दैट साइड ओनली, ठीक है। अब जैसे नीदर इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, तो ठीक है, ये चीज याद रखना होगा कि जनरली ज्यादातर नीदर जो है उसके साथ सिंगुलर नाउन ही रहता है, ठीक है। प्लूरल आपको बहुत कम दिखेगा। जैसे इस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है, नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग, कि कोई भी मेंबर नहीं आया, ठीक है।
मेरा कहने का मतलब है कि बहुत से में से एक भी मेंबर नहीं आया। मैं मेंबर की बात करूँ, सबकी बात भले करूँ, लेकिन मैं बोलूँ कि कोई भी नहीं आया भाई, एक भी नहीं आया, तो यहाँ मैं अगर मेंबर्स लगाऊंगी तो ये गलत हो जाएगा, मेंबर ही रहेगा। तो ये चीज आप अपने माइंड में याद रखना कि जब हम नीदर यूज करेंगे तो उसके साथ सिंगुलर नाउन ही यूज करेंगे, प्लूरल बेसिकली नहीं होगा। ठीक है, मैम हाँ बोलो। मैम जैसे बोल रहे हैं ना कि नाइदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग, मतलब सारे में से कोई नहीं आया कि मतलब किस एक इंडिविजुअल के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं आया? नहीं, हम बोले कि सब में से कोई नहीं आया, लेकिन मैं बात तो हर एक की कर रही हूँ ना, कर तो एक ही रही हूँ कि एक भी नहीं आया। जैसे बोलेंगे ना, मैम जैसे मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, यस और मैंने बोला नीदर ऑफ द बॉय केम टू मीट मी, कि तुम 10 बॉयज में से एक भी नहीं आया मेरे पास मिलने। तो वहां पे अगर मैं नीदर ऑफ बॉयज लिखती हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं नीदर बॉय लिखूंगी तो ठीक होगा। नीदर ऑफ द बॉयज लिखना अगर मुझे प्लूरल, तो मैं ऑफ लगाऊंगी उससे पहले, प्लूरल से पहले। और अगर मुझे सिर्फ नीदर और बॉय लिखना है तो मैं सिंगुलर ही लगाऊंगी, नीदर बॉयज नहीं लिख सकती मैं, नीदर बॉय केम टू मीट मी। मतलब हर एक इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं ना? हाँ, हर एक इंडिविजुअल की बात करें कि तुम में से कोई भी नहीं आया। ओके मैम। ठीक है, चलो। नीदर बॉय सेड एनीथिंग, कि किसी भी लड़के ने कुछ नहीं कहा, या नीदर आंसर इज करेक्ट, या नीदर आंसर इज इनकरेक्ट। ठीक है, या फिर ऑप्शन आता है ना, 4 ऑप्शन आए, एक भी आंसर करेक्ट नहीं है तो नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो हमें ईदर एवरी, सॉरी ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ओनली, ये सारे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिटर्मिनर्स थे उसके बारे में पता चल गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, नहीं तो आगे देखते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं। अब एक सेकंड लिखना था। हाँ, लिख लो। मैम डन। ठीक, अब हमारा इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद जो हमारा लास्ट डिटर्मिनर बच गया वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को तो पहचाना बहुत इजी है, हमें पता है कि क्वेश्चन मार्क होगा और कोई ना कोई इंटेरोगेशन वर्ड यूज हो रखा होगा। ठीक है, तो सिंपली हम क्वेश्चन मार्क देखकर पता कर सकते हैं कि हाँ, हम कौन से डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं। चलिए, इंटेरोगेटिव्स, जहाँ पे व्हाट यूज हो, विच यूज हो, हुज यूज हो, वहां पे हम इंटेरोगेटिव का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को ज्यादातर व्हाट, विच, यू, हुज इस सब का मतलब पता होगा और यूज भी पता होगा, इसलिए मैं इस सब का डिटेल में नहीं बताऊंगा। व्हाट मतलब होता है कि क्या, जैसे मैंने बोला व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, कि तुम क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। ठीक है, यहीं पे मैंने बोला कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, या फिर तुम्हारा फेवरेट बुक कौन सा है, या तुम्हारी फेवरेट राइटर कौन है। तो विच इज योर फेवरेट कलर, या विच इज योर फेवरेट बुक, या विच कलर डू यू लाइक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब हुज का मतलब होता है कौन सा, कि जैसे हुज हाउस इज दिस, ये कौन सा या किसका, ये घर किसका है, हुज बुक इज दिस। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड होता है होम, हुज जैसे है वैसे एक वर्ड होता है होम। होम मतलब भी ऐसे ही होता है जैसे कि होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। होम का मतलब ही कौन या किसका टाइप होता है, एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता, हाँ बोलो। वो होम से मैम लिखे हैं WHOM। हाँ, होम, होम। अच्छा, ठीक है, whom do you like, by whom this work has been done, कि किसके द्वारा ये वर्क किया गया।
तो जैसे इसमें मैंने बोला कि ये घर किसका है, ठीक है, कि किस पर्सन को बिलोंग करता है, या फिर मैंने बोला कि ये घर किसके द्वारा बनाया गया, किस पर्सन ने बनाया है। तो जब हमारे पास अगर यहाँ पे जो हमारा नाउन यू है या फिर हमारा जो नाउन फ्रेज है जिसमें बात कर रहे हैं हम, अगर वो नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, जैसे इस सेंटेंस में हमने हाउस की बात की, तो ये क्या होगा, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हुज। लेकिन अगर हम कहीं लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो इसके बाद में कोई पर्सन या किसी का नाम लिख देती हूँ, तो उससे पहले क्या लगाऊंगी, होम। इसका मैं आगे जो है कहीं पे यूसेज करके बता रखा है, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हुज, होम, व्हाट, व्हिच का अच्छे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है। अच्छा, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया था क्या? नो मैम। नहीं सॉल्व किया था, चलो कोई बात नो मैम, वो दूसरा था। दूसरा था, नहीं यही होगा फिर। अच्छा देख लो एक बार क्या लिखा है, ये डैश, नहीं ये नहीं था, चलो अभी कर लेते हैं। डैश इंग्लिशमैन स्पीक डैश इंग्लिश, ठीक है। ये एक जनरल सेंटेंस है कि हाँ जितने भी इंग्लिशमैन हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिशमैन स्पीक इंग्लिश, कि जितने भी इंग्लिशमैन हैं इंग्लिश बोलते हैं। तो इससे पहले मुझे किसी भी नहीं लग रहा कि डिटर्मिनर की जरूरत है, तो इसलिए ना तो इससे पहले कोई डिटर्मिनर लगेगा ना इससे पहले कोई डिटर्मिनर लगेगा, ठीक है ना। ये क्योंकि जनरल सेंटेंस है कि इंग्लिशमैन स्पीक इंग्लिश, इसलिए मैंने ना तो। अच्छा, अब मान लो जैसे मैंने कोई स्पेसिफाइड इंग्लिशमैन या किसी स्पेसिफाइड कंट्री या पीपल की बात करती तो मैं यहाँ पे द लगाती, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, गोल्ड इज डैश यूजफुल मेटल। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक यूजफुल मेटल है। अब ऐसा नहीं है कि यू लगा है तो मैं इसके आगे एन लगा दूं, क्यों? क्योंकि यू जब हम बोलते हैं तो वो साउंड कौन सा प्रोड्यूस करता है, वो साउंड वॉवेल का, सॉरी कॉन्सोनेंट का प्रोड्यूस करता है। यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए मैं गोल्ड इज अ बोलूंगी, ना कि गोल्ड इज एन बोलूंगी, ठीक है। तो हमें कॉन्सोनेंट या वोवेल साउंड देखना है, ना कि लिखा क्या हुआ है वो देखेंगे, ऐसे, ठीक है। हाँ गोल्ड इज द यूजफुल मेटल नहीं हो सकता है। नहीं, गोल्ड इज द यूजफुल मेटल कैसे हो सकता है? द हम वहां बात करेंगे जहां हम किसी स्पेसिफाइड चीज की बात करें, कोई यूनिक चीज या कोई जैसे ग्रुप है उसमें से किसी एक की बात कर रही हूँ मैं, वहां पे मैं द यूज करूंगी। लेकिन हाँ यहाँ पे अब तुम लिख रही हो कि हाँ गोल्ड, ऑब्वियसली जो गोल्ड एक यूजफुल मेटल है, लेकिन इसके सिवा ऐसा तो नहीं कि सिल्वर यूजफुल नहीं है या एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब यूजफुल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ ये लिखा होता गोल्ड इज गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल, तो हाँ हमारे पास 2-3 ही ऑप्शन है एक्सपेंसिव मेटल का, जिसमें से गोल्ड एक है, ये गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव मेटल। तो वहां पे अगर कहीं ऑप्शन होता द लिखने का तो वहां हम लिख सकते थे, ठीक है, द गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव लिख सकते थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, डैश हंटर सॉ डैश बर्ड इन ट्री। तो हम किसी एक जो स्पेसिफाइड हंटर है जंगल में उसकी बात करें, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, द हंटर, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ मैं आ हंटर लिखती तो भी गलत नहीं होता, आ हंटर भी लिख सकती थी, ठीक है। सो हाँ बोलो मैम, हंटर से पहले डिटरमिनर लगाना जरूरी है, हम ऐसे नहीं लिख सकते हंटर सॉ अ बर्ड इन द ट्री? नहीं, एक हंटर, द हंटर, इससे पहले लगी, अगर ब्लैंक है और लग सकता, आपको लग रहा है कि लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है, कि एक हंटर ने देखा या स्पेसिफाइड हंटर की बात करें तो हम द लगा दे, इसलिए लगाना है यहाँ। तो द हंटर सॉ बर्ड, कैसा बर्ड देखा, एक बर्ड देखा होगा उसने, ए लगा सकते हैं, द का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, एन लगेगा नहीं, तो द हंटर सॉ अ बर्ड इन द ट्री। अच्छा, अब ट्री में मैंने क्यों द लगाया, क्योंकि जिस बर्ड को देखा होगा हंटर ने वो किसी स्पेसिफाइड ट्री पे बैठा होगा, किसी एक ट्री पे बैठा होगा, जंगल में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, है ना। तो जब मैं कौन से ट्री की बात करी हूँ, मैं उस ट्री की बात करी हूँ जिसपे ये बर्ड बैठी हुई है, इसलिए मैंने द ट्री लगाया, ठीक है। अगर मैं अ ट्री यहाँ लिख दूंगी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इस बात में। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, कैन
डैश ब्लाइंड सी, कैन अ ब्लाइंड सी। ठीक है, अच्छा ये एक जनरल, हाँ बोलो, हाँ बोलो कि द लगाना है। यस मैम, दा भी तो लगा सकते हैं। हाँ वही मैं एक्सप्लेन कर रही थी। कैन द ब्लाइंड सी, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ कि हाँ हमको ये बात पता है कि जितने भी ब्लाइंड है वो नहीं देख सकते, ठीक है ना। यस मैम। कैन अ ब्लाइंड सी, ये क्वेश्चन ही है ना कि क्या जो ब्लाइंड है वो देख सकते हैं, उसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। जनरल सेंटेंस है ये, नॉन सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें अ लगाएंगे। ठीक है, द लगाने की जरूरत नहीं। हम ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई जो ब्लाइंड पर्सन है वो देखने लग जाए, हो सकता है? नो मैम। अब वो अलग ऑप्शन है, सर्जरी एंड ऑल दैट, उस सबको मत अभी इन्वॉल्व करो। जो जनरल स्टेटमेंट है कि क्या ब्लाइंड देख सकते हैं, सीधा आंसर है नहीं, है ना। तो हम किसी स्पेसिफाइड ब्लाइंड की बात नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं किसी स्पेशल पर्सन का नाम लिख देती यहाँ पे, या फिर जो लुई ब्रेल थे उनकी बात करती मैं, ठीक है, जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट दिया ब्लाइंड पर्सन के लिए, तो तब मैं वहां द यूज करती। लेकिन मैं एक जनरल स्टेटमेंट बात करी, वहां पे मैं अब लिखूंगी कि कैन अ ब्लाइंड सी, क्या एक ब्लाइंड देख सकता है, तो नो नो, नॉट एनी ऑफ द ब्लाइंड कैन सी। चलिए, क्लियर है इस बात में? यस मैम। जैसे कैन अ डम्ब स्पीक, नो। कैन अ डेफ लिसन, नो। तो जनरल स्टेटमेंट्स जो है जहां लगे आपको वहां पे हम ए ही यूज करेंगे, द यूज नहीं कर सकते। चलिए, श्रीलंका इज डैश साउथ ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ कि श्रीलंका जो है इंडिया के कहाँ है, इंडिया के साउथ में है। तो मैंने आपको बताया था जब हम डायरेक्शंस की बात करेंगे वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे हम द यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है इसमें द क्यों यूज हुआ? श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। जहां पे भी हम यहाँ साउथ का क्या मतलब है कि हाँ इंडिया का जो साउथ डायरेक्शन है उस साइड पे श्रीलंका पड़ता है। तो जहां पे हम डायरेक्शन की बात करें वहां पे सीधा सीधा आपको लिख देना है द, उसमें कोई थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है सबको? चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है 6, डैश काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। जो काउ है वो एक यूजफुल एनिमल है। बहुत सारे एनिमल्स है जो यूजफुल है, हम एक जनरल स्टेटमेंट बोले कि हाँ भाई काउ जो है वो एक यूजफुल एनिमल है। हाँ, अब इसी काउ में मैं अगर किसी काउ की ब्रीड की बात करती तब हम उससे पहले द लगाते। ठीक है, काउ की भी बहुत सारी ब्रीड्स होती है ना, तो अगर मैं किसी ब्रीड, स्पेसिफाइड ब्रीड की बात करती तो वहां पे मैं द लगाती। लेकिन मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि हाँ जितने भी काउ है वो एक यूजफुल एनिमल है, तो इसलिए अ काउ, जो काउ है वो इज अ यूजफुल। अब अगेन यहाँ पे यूजफुल के आगे अ लगाएंगे क्योंकि यूजफुल क्या है, यूजफुल क्या है, वॉवेल है य, इसलिए हम इसके आगे अ लगाएंगे। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। या फिर अगर मान लो यहाँ ब्लैंक नहीं होता, ठीक है, तो मुझे अ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं थी, तो काउ इज अ यूजफुल एनिमल भी अगर लिखा है तो भी ठीक है। लेकिन अगर ब्लैंक है तो यहाँ हम अ लगा सकते हैं। ठीक है, इस बात में क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बोलो। नो मैम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जून इज डैश डैश हॉटेस्ट मंथ ऑफ डैश ईयर। तो मैं पूरे ईयर में किस मंथ की बात कर रही हूँ, मैं पूरे साल में से किसी एक मंथ की बात कर रही हूँ, किसी स्पेसिफाइड मंथ की बात कर रही हूँ, इसलिए जून इज द हॉटेस्ट मंथ होगा। ऑफ, यहाँ पे द ईयर होगा कि अ ईयर होगा? मैम ए नहीं लगे। हाँ, यहाँ ए ही लगेगा, द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई 2021 में जाएंगे तो जून हॉटेस्ट हो जाएगा और 2025 में 2019 में जाने के बाद फरवरी हॉटेस्ट मंथ हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम एक जनरल ईयर की बात करें कि जितना भी ईयर है पूरे साल में जून जो है वो एक हॉटेस्ट मंथ होता है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ अ ईयर। ठीक है, यहाँ 8th सेंटेंस देखते हैं। आई शेल बी बैक इन डैश आर, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं हम, आर। अ क्या है, अगेन वॉवेल है, इसलिए हमने क्या लगाया, एन आर। ठीक है, ए आर नहीं लगा सकते हम। राम एंड सीता वर डैश हस्बैंड एंड वाइफ। हम जनरल बात करें कि राम और सीता जो है एक पति पत्नी है ना। राम एंड सीता वर, सॉरी, राम और सीता जो है पति पत्नी है। ऑब्वियस सी बात है कि राम और सीता है, हम हस्बैंड एंड वाइफ है, तो एक ही पति पत्नी होगी ना, दो तो हो नहीं सकते वो लोग।
एक 2% एक ही कपल बनाएंगे ना, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ ए लगाने की या एन लगाने की जरूरत हमें नहीं है कि राम एंड सीता वर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, इस बात में क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है 9th सेंटेंस में? बोलो, कोई बोलता क्यों नहीं है? नो मैम, सो जाते हो क्या? नो मैम। नो मैम। अच्छा चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू लाइक शुगर इन टी, कि क्या तुम्हें चाय में चीनी पसंद है? जनरल आराम से हम जनरली पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें चाय में चीनी पसंद है, डू यू लाइक शुगर इन टी। ठीक है ना, तो शुगर को स्पेसिफाइड करे कि भाई कौन सी कैटेगरी की चीनी तुम्हें पसंद है या कौन सा चाय है, तो इसलिए ना तो इससे पहले कुछ लगाने की जरूरत है ना इससे पहले कुछ लगाने की। नॉर्मली हम बोल सकते हैं डू यू लाइक शुगर इन टी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई रोट टू डैश फादर फॉर डैश मनी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सिर्फ ए एन और द पढ़ना है। अगर मान लो यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन माई भरना होता तो यहाँ पे मैं लिख सकती थी आई रोट टू माई फादर। ठीक है, अब हम किसी एक पापा को तो नहीं लिखेंगे, जनरल सी बात है, एक ही पापा होंगे ना हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे ए एन और द लगाने की जरूरत कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई रोट टू फादर फॉर मनी। ठीक है, कि मैंने पापा को पैसे के लिए लेटर लिखा। तो अगर यहाँ पे हाँ, अगर आपको सिर्फ डिटर्मिनर भरना होता, लिखा नहीं होता कौन सा डिटर्मिनर भरना है, तो मैं आई रोट टू माई फादर लिख सकती थी, लेकिन यहाँ नहीं है, सिर्फ ए एन द भरना है, तो यहाँ कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, आई रोट टू फादर फॉर मनी। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, आर यू गोइंग टू इंग्लैंड बाय सी और बाय एयर, कि आप जो इंग्लैंड जा रही हैं वो सी से जा रही हैं या एयर से जा रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं किसी सी ट्रांसपोर्ट की मतलब की बात करती या फिर एयर ट्रांसपोर्ट की बात करती तो मैं अगर द लगाती बेसिकली, अगर जरूरत होती तो। लेकिन यहाँ मैं जनरली पूछ रही हूँ कि आप सी ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे या फिर एयर ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, इसलिए इससे पहले भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही कंप्लीट है कि डू यू आर यू गोइंग बाय टू इंग्लैंड बाय सी और बाय एयर और बाय ट्रेन। ठीक है, नाम होता कोई ट्रांसपोर्ट का तो हम द लगा सकते थे, कोई एयर ट्रांसपोर्ट का नाम होता तो भी हम द लगा सकते। आई सॉ डैश नेस्ट ऑफ डैश आउल ऑन ट्री, तो आई सॉ अ नेस्ट, मैंने एक नेस्ट देखा। ठीक है, एक क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है नेस्ट का ना। आई सॉ अ नेस्ट ऑफ आउल, आउल है ना, इसलिए हम इससे पहले एन लगा रहे, इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि ओ लिखा हुआ है। I saw a nest of an owl on the tree. The tree जैसे यहाँ पे जो ट्री वाला कंसेप्ट था कि किसी स्पेसिफाइड ट्री की बात करें, हम उस ट्री की बात कर रहे हैं जिसपे मैंने आउल का नेस्ट देखा है, इसलिए मैंने इससे पहले द लगाया और नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? Go and buy dash half dash किलो ऑफ शुगर, क्या हम बोलते हैं ना किसी को कि जाओ और आधी किलो चीनी ले आओ, है ना, तो आधी किलो किसका आधा होगा? 1 किलो का आधा होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे गो एंड बाय हाफ अ किलो ऑफ शुगर, कि 1 किलो का जो आधा है वो चीनी जाके ले आओ, हाफ अ किलो ऑफ शुगर। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश डंकीज आर डैश स्टूपिड एनिमल, जो डोंकी होते हैं वो एक स्टूपिड एनिमल है। जैसे मैंने बोला ना कि गोल्ड एक यूजफुल मेटल है, उसी तरह से डोंकी जो है जनरल स्टेटमेंट है, पता है सबको, ये नॉन चीज है कि जो डोंकी है, जितने भी डोंकीज है वो सारे स्टूपिड एनिमल्स होते हैं, तो डोंकीज आर स्टूपिड एनिमल। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है किसी सेंटेंस में, किसी स्टेटमेंट में, तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो आगे देखते हैं। बोलो। नो मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि हमें क्या फिल करना है, या तो मैनी फिल करना है या तो मच फिल करना है। ठीक है, मैनी कहाँ पे यूज होता है, कौन बताएगा?
मैम जहाँ पर मतलब बहुत सारे नंबर को दिखाना होता है वो सिंगुलर मतलब कि वो काउंटेबल होता है। हाँ, जहाँ पे जहाँ मैं पे काउंटेबल की बात कर रही हूँ, है ना, जब मैं किसी, हाँ क्वांटिटी तो मच में भी होता है, लेकिन जब मैं किसी काउंटेबल चीज की बात कर रही हूँ, जब मैं किसी नंबर की बात कर रही हूँ, वहां पे मैं मैनी यूज कर सकती हूँ। और जहां पे मैं किसी अमाउंट की बात कर रही हूँ, अनकाउंटेबल थिंग्स की बात कर रही हूँ, वहां पे मैं क्या यूज करूंगी, मच। जैसे, मैम मैम हाँ बोलो। मैम इसको हम लोग को दे दीजिए ना, होमवर्क बना के लाएंगे, उसके बाद डिस्कस कीजिएगा ना। यस ऐसा मैम, क्या? यस यस मैम। मैम, अभी लिटरेचर का स्टार्ट कर दीजिए ना। मैम ये है ना, मतलब होमवर्क के लिए दे दीजिए, बना के लाएंगे उसको। ये यस मैम, इसको होमवर्क में दे दीजिए। ये तो मैं नया अभी नहीं स्टार्ट करूंगी, नया मैं नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूंगी। 5 मिनट में स्टार्ट या 10 मिनट में स्टार्ट करके क्या फायदा? कोई बात नहीं। चलो नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तो वो बना लेना। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करेंगे। चलो मैम वेल, हाँ कहाँ गया हेमंत? बताओ फ्यू कहाँ यूज करेंगे हेमंत? यस मैम। फ्यू का यूज कहाँ करते हैं? मैम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, मतलब जो लेस और नेग्लिजिबल जिसको मान हाँ, कुछ उस कंडीशन जब में। बहुत कम हो, ना के बराबर हो, वहां पे हम फ्यू यूज करेंगे, राइट? आ फ्यू Yes, का ma'am. कहाँ यूज करेंगे आदित्य? मैम फ्यू से भी कम अमाउंट दिखाने के लिए। फ्यू से कम या फ्यू से ज्यादा? मैम फ्यू से मतलब फ्यू के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा जहाँ पे अमाउंट हो। हाँ, फ्यू, क्योंकि फ्यू तो नेग्लिजिबल के लिए यूज करते यस हैं ना। मैम। ठीक है। और द फ्यू का कहाँ यूज करेंगे कृष्ण अभिषेक? जहाँ पे ए फ्यू से ज्यादा दिखाने के लिए। है ना, जहां पे अ फ्यू से ज्यादा नहीं, जहां पे मेरा जो कंप्लीट चीज है वही कम हो। जैसे यस द फ्यू थिंग यू हैव गिवन मी आई हैव फिनिश्ड, कि जब पूरी चीज की मैं बात कर रही हूँ वही कम है, तब मैं द फ्यू यूज करूंगी। सिमिलरली लिटिल के साथ भी है, बस फ्यू और लिटिल में डिफरेंस क्या है? पीयूष बताओ। मैम पीयूष बताओ। क्या हुआ पीयूष? अभिषेक, आदित्य, आवाज क्लियर है क्या मेरा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. इसको मैं म्यूट करने का भी ऑप्शन दे रही हूँ, म्यूट भी नहीं हो रहा। चलो छोड़ो। पीयूष नहीं पता है तो भी बोलो, बताओ तो सही। मैम नहीं पता तो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलो हेमंत, तुमको पता है, बताओ। मैम किसमें डिफरेंस? फ्यू और लिटिल में बेसिकली डिफरेंस क्या है? आपको तो पता ही होगा कि फ्यू जहाँ पे यूज करते हैं वहीं पे भी लिटिल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्या? मैम फ्यू काउंटेबल के लिए यूज करते हैं और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। हाँ, फ्यू में जब हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, किसी नंबर की बात करूँ बेसिकली, तो वहां पे मैं फ्यू यूज करूंगी। जैसे मैं काउंट कर सकती हूँ वहां पे मैं फ्यू यूज करूंगी, और जहां मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ वहां पे मैं लिटिल यूज करूंगी। यूज बाकी दोनों का सेम है। फ्यू का यूज, लिटिल का यूज बिल्कुल सेम है जब हम नेग्लिजिबल चीजों की बात करेंगे, और फ्यू और लिटिल का यूज बिल्कुल सेम है जब हम नेग्लिजिबल से थोड़ी ज्यादा की बात करेंगे। और द फ्यू और द लिटिल में इतना ही डिफरेंस है कि सिर्फ उसका काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस है। अदरवाइज दोनों में जब हमारी जो पूरी कंप्लीट चीज ही जो हमें दी हुई इनपुट ही जो है वही कम दिया गया है। ठीक है, कि द लिटिल होमवर्क यू गिव मी हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, आपने जो थोड़ा सा होमवर्क दिया था वो मैंने कर लिया। ठीक है, चलो इसका आंसर नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। The building dash I live in was built in 1920s। इसमें क्या होगा? Where, that, who? अनम्यूट करो और बताओ। वेयर मैम, वेयर वेयर हाँ, कि वो बिल्डिंग जिसमें मैं रहता था वो 1920s में बिल्ट हुआ। ठीक है, द बिल्डिंग वेयर आई लिव in was built in 1920s। next है, that is Peter the boy
डैश हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, हु विच होम, कौन सा आएगा इसमें? Who? Do you remember the name of the man dash car you crashed into? क्या आपको उस आदमी का Whom? नाम याद है? हाँ, होम, क्योंकि मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कार की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे होम हो जाएगा, ठीक है। I mean dash I say. That I say. I mean that I say, कि मैं जो बोलती हूँ उसका मतलब होता है एक्चुअली। The hotel dash we stayed in was very good. Where? The hotel where we stayed was very good. This is the best book that I have ever loved. Which? Mrs. Richa Yes. dash is a taxi driver, lives in a village. Who? ठीक है, कि मिसेस रिचा जो एक टैक्सी ड्राइवर है वो एक गांव में रहती है। Thank you very much for your email. Dash was very interesting. That. That was very That was interesting. very interesting. The man dash father is a professor forgot his umbrella. Who's? ठीक है, कि वो आदमी जो प्रोफेसर है, ठीक है, मैं उसकी बात करी। The children dash shouted in the street are not from our school. Who? The children who shouted are not from our school. चलिए, तो बेसिकली आपका जो है ये डिटर्मिनर यहाँ खत्म हो गया। जो एक्सरसाइजेस दिया है वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और फ्राइडे को मेरा क्लास, एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारा क्लास शायद किसी में नहीं है। ठीक है, फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास ले क्या? बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। ये नेक्स्ट वीक का वेट करना है क्लास के लिए। अभिषेक, हेमंत, कृष्णा। किसी क्लास को सस्पेंड करके या एक्स्ट्रा टाइम में? नहीं, सस्पेंड नहीं होगा। जो क्लास है उसका एक्स्ट्रा 4 बजे के बाद, मतलब 4 से 5 होता है ना, 5 बजे के बाद। मैम उसमें क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, लिटरेचर या फिर ग्रामर? नहीं, लिटरेचर ही करूंगी। अगर कोई डाउट रहेगा आपको तो वो सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज हम लिटरेचर का जो आपने चैप्टर क्या बताया था, चैप्टर 11 मोमेंट्स का लाट, मोमेंट्स को पढ़ा दीजिए ना, मोमेंट्स बहुत आगे तक हो चुका है। मोमेंट्स पढ़ाना है। मोमेंट्स में कौन सा चैप्टर है? मैम वो जो स्कूल वाला नहीं है, मोमेंट्स पढ़ाना है कि बिहाइव पढ़ाना है, बता दो तो मैं वही स्टार्ट करेंगे। मुझे कोई मैम ए हाउस इज नॉट ए होम, ये वाला चैप्टर। अच्छा, अ हाउस इज नॉट अ होम। चलिए ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में अ हाउस इज नॉट अ होम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास अगर पॉसिबल होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। मैसेज आ जाएगा आप लोगों को उससे पहले। अगर नहीं होगा क्लास तो मैं मैसेज नहीं करूंगी, ठीक है। ओके। चलिए, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप फ्री हैं, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क एनी टाइम। और चलिए देन, थैंक यू एवरीवन। और जो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस है प्लीज सॉल्व कर लेना और कॉपी में बना लेना। मैंने आंसर्स इसलिए लिख दिए हैं ताकि जब आप सॉल्व करें, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप चेक कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो कि ठीक बना रहे हो कि नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंसर देके बिल्कुल कॉपी कर लो, पहले कोशिश करो, अपने आप बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो देख लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम।